हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। शाम का वक्त है और मैं अपनी खिड़की के सामने बैठी हूँ। कुछ कपड़े नज़र आ रहे होंगे आपको। अभी मैंने मशीन लगा के थोड़ा बैठ गई थी और मुझे कुछ याद आया कि रात हो गई है और लाइट जल गई है और कुछ धुंधली यादें बचपन की कि जैसी शाम होती थी और अंधेरा ना हो जाए उससे पहले हम अपने घर से बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए। वो तड़प खेलने की, बाहर आने की, क्योंकि जैसे ही उस वक्त हम स्कूल से आते थे तो स्कूल से आने के बाद खाना खाया और माँ बाप क्या करते थे, बच्चों को सुला देते थे। मजाल है कि उस वक्त कोई पत्ता हिल जाए और कोई बाहर चला जाए। दोपहर का वक्त होता था क्योंकि अब जैसे गर्मी आने वाली है। सर्दियों में तो ऐसा होता है कि बच्चे बाहर ही रहते हैं, पढ़ाई भी बाहर ही करते हैं, परंतु गर्मी के वक्त दोपहर की सांझ और बिल्कुल सन्नाटा, कोई बच्चा बाहर नहीं होता था। कोई एक दो बच्चे होंगे जो कि कहना नहीं मानते होंगे, जो जिद्दी होंगे, वो बाहर निकल आते थे। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे घर के अंदर ही होते थे और मन घर के अंदर होता था कि जल्दी से शाम हो जाए और हम बाहर निकलें और खेलने जाएं। खेल के आ भी जाते थे तो ऐसा भी होता था कि कभी लाइट चली गई हो और लाइट जाने के बाद आपका मन करता है अब तो लाइट गई, अब हम जल्दी से बाहर जाते हैं, परंतु उसी वक्त आपके पेरेंट्स बोलते नहीं, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, पढ़ाई अभी भी हो सकती है। और हम सोचते पढ़ाई, अब कैसे पढ़ाई करें, अब तो अभी तो लालटेन जगानी पड़ेगी। उस वक्त दोस्तों लालटेन होती थी घर में, लालटेन या मोमबत्ती, उसमें से एक उसमें एक वो होती थी रस्सी टाइप की, उसको जलाते थे खींच के और उसको उसमें मिट्टी का तेल या ऐसे कुछ दे दे डालते थे जिससे कि वो जलती रहती थी। परंतु अब तो समय बदल गया है, अब लाइट जाती ही नहीं है, नहीं तो इन्वर्टर आ गए लाइट की। अब तो जब लाइट भी चली जाती है तो उस वक्त ऐसा होता था कि लाइट चली गई तो आप उसके बाद भी पढ़ोगे, लालटेन में पढ़ोगे क्या, सुनाओगे एक दूसरे को, वो भी पहाड़ी। क्या आपके साथ भी ऐसे होता था? हमारे साथ ऐसे ही होता था। हम जब सब के सब भाई बहन बैठते थे तो आपस में हमको सबको बोल दिया जाता कि आप एक दूसरे को पहाड़ी सुनाओ, और जो पहाड़े शुरू होते थे वो ख़त्म होने का नाम नहीं देते जब तक कि लाइट ना आ जाए। और हमारा मन इतना कचोटता था बाहर जाने के लिए, हम सोचते भगवान हमें क्यों नहीं जाने दे रहे, हमारे पेरेंट्स कितने ख़राब हैं, माँ बाप कितने गंदे हैं, हमें जाने दे रहे, कितने कितने निर्दयी हैं, हमको बाहर नहीं खेलने दे रहे। और देखो उनकी माँ बाप कितने अच्छे खुले हैं, कितने अच्छे हैं ना, काश मैं वहाँ होती। परंतु ऐसा गलत है। वो सोच अब आती है तो लगता है कि नहीं, वो सही था। उस वक्त जो हमने पहाड़े पड़े होंगे तो वो सब के सब अभी तक हमें याद है। शायद आपको भी ऐसा होगा, आपको भी ऐसे लगता होगा, याद होंगे कुछ चीज़ें कि तो पहाड़े हो गए और भी कोई चीज़ें। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, उस वक्त वो जरूर बुरी लगती है परंतु बाद में वो अच्छी ही लगती है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ जब बच्चे बाहर खेल रहे होते थे। चलो ये तो हुई पढ़ाई की बातें, खैर पहाड़ भी याद हो गए। रात के वक्त शायद आपके साथ भी होता होगा, गर्मी के दोपहर, गर्मी की जब रात होती थी, खाना खाने के बाद बाहर चारपाइयाँ लग जाती थी छत के ऊपर, क्योंकि तब कूलर होते थे, एक दो के पास कूलर होंगे मुश्किल से, क्योंकि दोस्तों उस वक्त ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों में इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि सब चीज़ ले सके। तो ज़्यादातर लोग छतों में या अपने घर के बाहर बालकनी में चारपाई लगा के बैठ जाते थे या लेट जाते थे। और उसके बाद होता था शुरू कहानियों का दौर। वो जो कहानियाँ होती थी वो कभी ख़त्म नहीं होती थी। वो जो मज़ा था कहानियों में दोस्तों, इतना अच्छा लगता था कि एक के बाद एक कहानी, एक के बाद एक कहानी, और मन करता कि अभी कोई पेरेंट अभी बोल ना दे, सो जाओ चलो। परंतु रात का वक्त अपना ही होता था। हाँ, उसके बाद हम सो जाते थे, पर कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। कभी कोई सवाल, कभी कोई अंकल जी, कभी कोई अंकल जी बैठ के, या दादी अम्मा या नानी या आंटी जी अपनी कहानी सुनाती थी। और ज़्यादातर कहानी क्या होती थी, भूत की। ऐसा होता था, ऐसा होता था, और अपने आप डरते थे, जानबूझ के डरने की कोशिश करना, हाँ हाँ ऐसा होता था। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ बचपन के दिन थे। मेरी ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए,
इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे नेक्स्ट सीरीज में आपको बचपन की और यादें और यादों की झरोखे में ले जाऊंगी। आपको भी कहीं ना कहीं वो गुदगुदाएगी, आपको मन को खिलखिलाएगी, हंसाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। खिलखिलाइए और मस्त रहिए।